जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज हम 5 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आज दो सुप्रीम कोर्ट की मेजर यहाँ पर वर्डिक्ट्स आई हैं, वो सीडीएस पर्सपेक्टिव से या सीएपीएफ पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है, एनडीए पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल पॉलिटी से रिलेटेड है। एक तो आपके पास आर्टिकल 39 बी का क्लॉज बी का, तो आपको उसका क्या यहाँ पर बेसिक्स पता होने चाहिए डीपीएसपी से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहली न्यूज हमारे पास थी कि विंटर सेशन की, कि भी विंटर सेशन 25 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है 20 दिसंबर तक। अब इस न्यूज में सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर तीन चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खाली पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, मेंबर नहीं होते। नंबर टू, इस बार अगर हम बात कर लें 26 नवंबर, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस के तौर पे सेलिब्रेट भी किया जाता है, इस बार 75th एनिवर्सरी होगी, जिसको सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि 25 नवंबर के जस्ट बाद एक दिन के बाद हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन डे आ जाएगा। नाउ नंबर टू, एक साल में हमारे पास 3 सेशंस होते हैं बाय कन्वेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बट एक साल में सेशन बाय कन्वेंशन। नंबर 1 बजट सेशन, दैट इज मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन, बीएमडब्ल्यू। बजट सेशन इसमें सबसे लंबा सेशन होगा, विंटर सेशन इसमें सबसे छोटा सेशन होता है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है इसके, तो आर्टिकल 85 जो है उसके अंतर्गत लिखा गया है कि समनिंग ऑफ पार्लियामेंट को स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। लाइक एनी अदर आर्टिकल्स इट इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हमने ऑलमोस्ट 70% स्ट्रक्चरल पार्ट को यहां पर बोरो किया है। नाउ अब बात आती है कि यहाँ पर कन्वीन, जो सेशन कन्वीन है, ये किसके पास पावर है, तो जो यहाँ पर पावर है वो रहती है हमारे पास गवर्नमेंट के पास, एंड जो डिसीजन लिया जाता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स यहाँ पर लेती है, जिसमें एट प्रेजेंट 9 मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस, होम, फिनांस, लॉ। जो डिसीजन है कमेटी का उसको फॉर्मलाइज करते हैं राष्ट्रपति जी, इन हुज नेम एमपीज आर समन टू मीट फॉर अ सेशन, एंड दो सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स का हो सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि एक साल में दो सेशंस तो आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो ये थे हमारे कुछ रिलेटेड विद द सेशन। ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1978 की जजमेंट को यहां पर ओवर रूल कर दिया है आज। सुप्रीम कोर्ट रूल्स नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टीज कैन बी एक्वायर्ड बाय अ गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी। अब नंबर 1 तो आर्टिकल 39 क्लॉज बी है क्या, तो जब हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की यहां पर फाइट्स को बढ़ते हैं, तो यहां पर एक आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी, यहां पर कि अगर कोई भी लॉ इन डीपीएसपी को यूज करके बना हुआ है और वो आर्टिकल नंबर 14 और 19 को वायलेट भी कर रहा है, तो उस टाइम पर उसको नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अब आर्टिकल 39 बी क्या है कि मटेरियल रिसोर्सेज क्या होंगे, लैंड हो गया, पानी हो गया, कि भाई आपको मटेरियल रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करना है कि वो कॉमन गुड के लिए यूज हो। 39 सी क्या है, 39 सी कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट बी इन अ सिंगल हैंड, भाई ये ना हो कि वेल्थ किसी एक पर्टिकुलर बंदे के हाथ में ही इकट्ठी हो जाए। तो ये कह रहा है कि जब आर्टिकल 39 बी और सी यूज करके आप कोई भी लॉ बनाएंगे डीपीएसपी का, एंड उससे अगर आर्टिकल 14 और 19 फंडामेंटल राइट वायलेट भी हो जाता है, तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाता। बट आज 9 जजेस का एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कि सारी प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसको आप नहीं ले सकते, ठीक है। नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कुछ प्रॉपर्टीज को लिया जा सकता है अभी भी। The judgment clarified that the private owned property do not inherently qualify as a material resource. ये कहा है कि भाई जो प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी है उसको आप मटेरियल रिसोर्स क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर आप इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड सोली टू सर्व द कॉमन गुड, खाली कॉमन गुड को सर्व करने के लिए आप इसको एक्वायर नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जी, जो कि 10 नवंबर को अभी रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने एक मेजर ओपिनियन यहां पे दिया कि including all the private properties as community resources under Article 39 Clause B, would enforce an rigid economic model that emphasize extensive state control over the private resources। भाई किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर ये दिखा रहा है कि प्राइवेट रिसोर्सेज के ऊपर यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को यहाँ पे गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती। आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्या कहता है, द गवर्नमेंट शुड डायरेक्ट पॉलिसी टू इंश्योर दैट द मटेरियल रिसोर्सेज
भाई जो मटेरियल रिसोर्सेज है उनको आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, मटेरियल रिसोर्सेज लैंड वाटर, कि वो पब्लिक वेलफेयर पब्लिक गुड के लिए कॉमन गुड के लिए यूज हो। बट यहां पर कोर्ट ने ये भी कह दिया है सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टीज, कुछ सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक केसेस में अगर वो गोल के साथ अलाइन हो रही हैं तो यहां पर एक्वायर हो सकती हैं। दैट इज द स्टेट मे क्लेम सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इस वर्डिक्ट को किस किसने बैक किया है? जस्टिस एच रॉय, जेबी पर्दीवाला, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, एस टी शर्मा एंड जॉर्ज मसीह। इट ओवरटर्न द 1978 जजमेंट, 1978 की जजमेंट को यहां पर ओवरटर्न कर दिया है। दैट लीन टुवर्ड द सोशलिस्ट आइडियल, जो कि सोशलिस्ट आइडियल्स की तरफ थी। ठीक है, तो अब यहां पर कहा गया कि कहीं ना कहीं अब हम कैपिटलिस्ट आइडियल्स की तरफ भी जा रहे हैं। इट परमिटेड स्टेट्स टू एक्वायर ऑल द प्राइवेट प्रॉपर्टीज। 78 की जजमेंट कहती थी कि आप सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर सकते हैं कॉमन गुड के लिए। ठीक है, तो ये ओवरटर्न कर दिया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पर मेजर चीज आपको ये पता हो, आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्लॉज सी, अगर फंडामेंटल राइट 14 और 19 को वायलेट भी कर रही है तो वो नल एंड वॉइड नहीं होता। 39 बी क्या कहता है कि मटेरियल रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कॉमन गुड के लिए यहाँ पे यूज हो। मटेरियल रिसोर्सेज लैंड हो गया, पानी हो गया। 39 सी क्या कहता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो जाए, यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो अगर इन दो आर्टिकल्स को यूज करके डीपीएसपी को लेकर कोई भी लॉ बनता है और वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट भी करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी यहां पर ये भी वर्डिक्ट थी, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट। ठीक है, ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट एनडीए पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, बट आपको ये पता हो कि क्या करंट अफेयर्स में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बोर्ड ऑफ मद्रासा एजुकेशन था उसकी कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया है, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को यहाँ पर डिसीजन सुनाया था उसको ओवरटर्न कर दिया है। बट कोर्ट ने कहा है कि जो इनकी हायर एजुकेशन डिग्रीज हैं, फजिल हो गया, कामिल हो गया, उनको आप अवार्ड नहीं कर सकते मद्रासा एक्ट में, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट हैं कहीं ना कहीं यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अकॉर्डिंग। तो फजिल और कामिल वाली जो एजुकेशन डिग्रीज हैं वो आप यहाँ पे नहीं दे सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इससे पहले मद्रासा एक्ट को यहाँ पे स्ट्रक डाउन कर दिया था और कहा था कि जो सेकुलरिज्म है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट उसकी अगेंस्ट जा रहा है, एंड डायरेक्टेड टू द स्टेट टू इंटीग्रेट मद्रासास इनटू द मेन स्ट्रीम स्कूल, एंड कहा था कि जो मद्रासास के स्टूडेंट्स हैं उनको मेन स्ट्रीम स्कूल के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट किया जाए, एंड कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट कर रहा है। तो इसको यहाँ पर ओवरटर्न किया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा यहाँ पे द लॉ में बी स्ट्रक डाउन ऑन वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंस। भाई अगर कोई लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंस है जो लॉ बना रहा है तो उसके ग्राउंड्स पे यहाँ पे उसको स्ट्रक डाउन करा जा सकता है, बट नॉट फॉर इन्फ्रिंजिंग ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि लॉ में बी स्ट्रक डाउन फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस। ये हो सकता है कि कुछ लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस हो। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव स्कीम क्या थी? द लेजिस्लेटिव स्कीम फॉर द एक्ट इज टू स्टैंडर्डाइज द लेवल ऑफ एजुकेशन। The Madrasas Act do not interfere with the day-to-day working of the madrasas. It is to protect the rights of the minorities in Uttar Pradesh and is consistent with the positive obligation of the state, which ensure student pass out and earn a decent living. यहाँ पे कोर्ट का कहना है कि स्टूडेंट वहां पे अच्छी तरीके से एजुकेशन लें एंड पास आउट हों। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्राइब किया इंडिया को एज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, सिविलाइजेशन एंड रिलीजन, एंड बताया कि किस तरीके से यहाँ पर डाइवर्सिटी अभी यहाँ पर प्रिजर्व्ड है। एंड कोर्ट ने कहा कि जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो खाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए यूनिक नहीं है, ये अदर रिलीजन्स में भी एग्जिस्ट कर रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट ये आपके फैक्चुअल चीज है, ये आपके एफकैट एनडीए पर्सपेक्टिव से है। कन्नड़ की शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो क्वालिफाई फॉर द ऑस्कर 2025। बस आपको इतना ही पता हो कि इसको डायरेक्ट किया है यहाँ पर CS नायक ने, एंड इसका पता हो आपको सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। कन्नड़ की शॉर्ट फिल्म है एंड इसको यहाँ पर शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पर ऑस्कर 2025 के लिए क्वालिफाई हो गई है। नेक्स्ट न्यूज, इसमें खाली आपको मोटी मोटी चीज पता हो कि पाकिस्तान ने अपने लॉ को अमेंड कर लिया है और कहा है कि जो उनका हेड हो गया आर्म्ड फोर्सेस का वो 3 साल से 5 साल की यहाँ पे उनकी टर्म एक्सटेंड कर दी है। 3 थी पहले, 3 से 5 कर दी है पार्लियामेंट्री सेशन में। इसमें इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट ये पता हो
कि जैसे रिसेंटली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस था उसमें भी चेंजेस करे थे, एंड अब यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के जो हेड है उस पर भी 3 से 5 साल कर दिए हैं। ठीक है, पाकिस्तान पास्ड एन अमेंडमेंट दैट विल एक्सटेंड द टर्म्स ऑफ द हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम 3 to 5 years। ओके, तो ये थी हमारी आज की न्यूज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39 क्लॉज बी वाला फैक्ट था कि अब सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को स्टेट यहाँ पर मटेरियल रिसोर्सेज का नाम लेकर यहाँ पर एक्वायर नहीं कर सकता। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।